Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। हम 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम जा रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ फार्मूलाज का यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज करेंगे, जिनके थ्रू हमने इनके फैक्टर्स ढूंढने होंगे। मतलब कि क्वेश्चन आपका क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए ये इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, दो फार्मूले हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखना है। आपने पहले किए हुए हैं वो। तो फर्स्ट वाला है ए की पावर 3 ए प्लस बी की पावर 3 किसके इक्वल होता है? A3 प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए प्लस बी है। इसी तरह से अगर ए माइनस बी आपके पास आता है तो क्या होगा भला? वो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर और माइनस B3। मतलब कि ये दो फॉर्मूले हमने ना इनको पहले किया हुआ है, याद किया हुआ है। छोटी क्लासेस में हम इसको यूज करते थे। लेकिन हम किस तरह से यूज करते थे भला? हम यूज करते थे कि a प्लस बी की पावर 3 है, तो आपके पास आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और पावर के बगैर सारी के सारी टर्म। और यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा कि ये 3ab जो है ऐसे मल्टीप्लाई होकर 3a स्क्वायर b बन जाएगा और ये 3ab स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब कि वेरिएबल के से रीअरेंज करेंगे। तो a की पावर 3 पहले, फिर a की पावर 2 वाला जो कि 3a स्क्वायर भी है, फिर सिंपल a वाला जो 3ab स्क्वायर है, देन वो वाला जिसमें आपके पास क्या है, a है ही नहीं, मतलब कि इसको रीअरेंज करना है। तो ये मेथड होता था। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे हमने उनको डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज में यूटिलाइज करेंगे, फॉर्मूले के साथ मैच करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। एट एक्स की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अच्छा, इसको सोल्व करने की ना मेरी एक अपनी ट्रिक है। मतलब कि आप डिफरेंट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अपनी ही एक मेथड से ना सोल्व आउट करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक, जिसको कहते हैं ना, खाका बनाएंगे, फर्मा बनाएंगे कि हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो उसकी तरह का एक मैं अपनी शॉर्टकट कह लेके उसको प्रिपेयर किया हुआ है। वो कुछ इस तरह से है कि आपने फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस 3, ये ब्रैकेट्स दो आएंगी, फिर 3 दो ब्रैकेट्स आएंगे और देन आपके पास क्या बन जाएगा, लास्ट वाले पर भी क्यूब बन जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे हमारा फार्मूला है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या था, फर्स्ट का क्यूब, फिर 3 था वो मैंने लिख लिया, फिर प्लस 3 वाली टर्म थी और उसके बाद बी है, उसका क्यूब है तो क्यूब लिखे। अब हमने क्या करना है, इन पूरे क्वेश्चन में ए और बी ढूंढना है। तो ए और बी ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे कि क्यूब वाली टर्म्स ढूंढेंगे। जैसे ये देखें, ये पहली टर्म है 8x की पावर 3 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, और की पावर 3 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए आ गया और 1 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो अब आपने यही करना है, दो टर्म में आ गई, एक आ गया 2x, एक आ गया 1। तो पहले जगह पर 2x लिख दे, दूसरे में 1, 2x और 1 लिख के इसको सोल्व कर लें। आप देखें, दो का क्यूब है हमारे पास, एक 2x का और एक 1 का, एक 2x का और एक 1 का। अब देखें ये सारी टर्म जो हमारे पास प्लस की हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। अगर सारी टर्म माइनस की होती तो दरमियान में माइनस आ जाता। मतलब कि कोई एक भी माइनस आता तो हम माइनस लगाते।
तो ये हमारे पास इसका क्यूब बन गया। अब क्वेश्चन था फैक्टराइज करना है तो इनको डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास 3 पावर 3 है तो 3 डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा कुछ इस तरह से है। 27 ए के पावर 3 प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 बी ए बी स्क्वायर और लास्ट पे हमारे पास है प्लस 64 बी क्यूब। तो हमने वही एक फर्मा जिसको कहते हैं कि खाका तैयार करना है जिसमें फर्स्ट का क्यूब होगा, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड आपके पास 3 ब्रैकेट्स और फिर ब्रैकेट्स आएगी प्लस फिर 3 ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स आएगी और लास्ट पर ब्रैकेट्स का क्यूब आ जाएगा। तो ये एक आप लोगों ने फॉर्मेशन तैयार कर लेनी है। ये मेरी अपनी ट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है, इनका क्यूब ढूंढना है। तो 27 ए की पावर 3 जो पहला डिजिट है ये ना सारे रेंज में पड़े होंगे। तो आपने पहले देख लेना है पहले वाले का क्यूब बनेगा 27 ए की पावर 3 जो है हमें पता है कि 27 3 की पावर 3 है और ए की पावर भी 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर 3 है तो कंबाइन लिख लेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास ये आ गया, ए की जगह पर 3a आ गया और लास्ट में 64 है जो कि आपके पास 4 का क्यूब होगा और साथ में बी क्यूब है। तो 4 का क्यूब बी क्यूब और होल क्या बन गया 4b का क्यूब। तो जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो 4b है, वो हमारे पास लास्ट में मतलब क्यूब वाली जगह पे आएगी। पहला पहले क्यूब वाली की जगह पे, दूसरा दूसरे की क्यूब वाली जगह पर। अब ये 2 डिजिट्स आ गए तो जो ब्रैकेट्स में हमने दो ब्रैकेट्स स्किप की हुई हैं हर टर्म में, उसमें पहले में पहला लिख दे, दूसरे में दूसरा डिजिट लिख दें। पहला आपके पास 3a आ गया, दूसरा हमारे पास 4b आ गया, देन 3a और 4b। तो अब देखिए जरा हमारे पास 2 नंबर्स का स्केयर है। पहला स्केयर किसके पास किसका है, ये आपके पास सॉरी क्यूब 2 नंबर्स का है। एक है 3a का और दूसरा है 4b का। ये होल का क्यूब, इनका क्यूब से तो होल का क्यूब कर दिया। आप देखिए दरम्यान में जो साइन है वो डिपेंड करेगा इन पूरे साइंस पे। अगर सारे के सारे साइन प्लस के होंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और लास्ट पे वही है कि ये आपके पास पावर 3 है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स एज इट इज लिखे थे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि मेरे ख्याल में जो ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन वही है, फॉर्मेशन चेंज नहीं है, क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र और लास्ट पे हमारे पास है 216 वाई की पावर 3। एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्र प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई की पावर 3 जो कि हमारा थर्ड वाला पार्ट है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास प्लस वाला है ना ओवरऑल टर्म में, तो आपने वो जो नीचे हम खाका बना रहे थे या एक बना रहे थे, एक ट्रिक लगा रहे थे, वो सारी टर्म में प्लस ही आएगा। जैसे कि अभी ये मैं बना रहा हूँ तो इसमें पहले और लास्ट वाले में क्यूब आएगा, सेंटर वाले वैसे आएंगे 3 के साथ। एक दफ़ा फर्स्ट का क्यूब स्क्वायर आएगा और एक दफ़ा सेकंड का स्क्वायर आएगा। तो अब हमने ढूंढना है, देखिए पहले वाला तो वैसे इजी है, पहला आ गया एक्स की पावर 3 तो एक्स आ गया और जो लास्ट वाला है 216
216 देखें जरा किसका क्यूब है वाला, ये आपके पास 6y का क्यूब है। तो पहले आपके पास टर्म x बन गई, दूसरी 6y बन गई। तो पहला x आ गया, दूसरा 6y आ गया। सिक्स वाई आ गया। तो अब देखिए जरा, हमारे हमारे पास दो नंबर्स का क्यूब है। एक फर्स्ट वाला जो है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी। जो बुक में क्वेश्चन है वहां पे 48 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 18 बनेगा। आपके पास दो का क्यूब था, एक x का और एक लास्ट पे 6x का, 6y का। तो चूंकि सारी टर्म प्लस की हैं, इस वजह से सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये चूंकि पावर 3 है, इस वजह से क्या होगा, इसको 3 टाइम्स हम राइट डाउन कर देंगे। अच्छा याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन में आपने फैक्टर्स को सेपरेट करके लिखना है, इनको इकट्ठा नहीं लिखना। जैसे हमने अभी लिखा है x प्लस 6y, ये 3 पावर 3 थे तो 3 फैक्टर्स बन गए। अच्छा आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप हमने जो पेयर बनाए हैं, क्योंकि मैं ट्रिक करवा रहा हूँ ना, तो इस वजह से हम ये करें, हमने देखना है कि पेयर सेम बने। तो 18x स्क्वायर y था, तो नीचे जो उसके है वो देखें 3x स्क्वायर x और 6, 3 6 18 हो जाएगा और x स्क्वायर y आ जाएगा। तो ये टर्म्स सेम होंगे। ऐसे आप कोई भी टर्म देख लें वो सेम ही होंगी क्योंकि हमने इन टर्म्स को क्या किया होता है, ब्रेकआउट किया होता है सूटेबल नंबर्स में। तो वो सूटेबल नंबर्स में ब्रेक करने का जो मेथड था, वो एक ट्रिक थी जो कि मैं उस ट्रिक से आपको फॉलो करवा रहा हूँ। अच्छा लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस का 125y स्क्वायर प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर बाय। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो उन्होंने अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रा की एक रकम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, अरेंज फॉर्म में करना है। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 x स्क्वायर x और फिर x के बगैर वाला। तो ऐसे ही हम इनको अरेंज करेंगे। आप y के लिहाज से अरेंज कर लें, आप x के लिहाज से अरेंज कर लें, बात एक ही है। तो पहले आ जाएगा 8x3 पावर 3 वाला, देन माइनस 60 x स्क्वायर y x स्क्वायर वाला, देन x वाला कौन सा है 150 प्लस 150 x y स्क्वायर आ गया। और लास्ट पे हमारे पास कौन सी टर्म आ गई जिसमें x नहीं है, जो कि हमारा माइनस 125 y स्क्वायर है। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में सब में प्लस होता था, तो जो फॉर्म जो खाका बना रहे थे, जो फॉर्म बना रहे थे, जो हम एक ट्रिक लगा रहे थे, उसमें सब में प्लस आता था। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है, तो यहाँ पर अगर प्लस माइनस है तो पहला माइनस प्लस वाला आ गया, फिर -3, उसी तरह से 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फिर प्लस है तो +3 आ जाएगा, और लास्ट पे माइनस है तो माइनस लास्ट वाले का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक दफ़ा फर्स्ट वाले का स्क्वायर, एक दफ़ा सेकंड वाले का स्क्वायर। और यहाँ पे वही हमने नंबर ढूंढनी है। 8x की पावर 3 है, जो कि हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। 2 की पावर 3 है तो 2x, और लास्ट में हमारे पास 5y बन जाएगा। तो फर्स्ट पे 2x, दूसरे वाले में 5y, फर्स्ट में 2x, सेकंड वाले में 5y। तो ये दो नंबर्स का स्क्वायर है, क्यूब है सॉरी, एक है 2x का और एक है 5y का। तो इनका हम क्यूब लिख लेंगे। चूंकि सारी टर्म में से हमें माइनस नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें ना प्लस था, क्योंकि सब में प्लस था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक भी माइनस नज़र आए तो सेंटर में माइनस आएगा, तो यहाँ पे इस वजह से माइनस आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज क्या आ रहा है, प्लस वाली माइनस वाली, प्लस वाली माइनस वाली, तो वो माइनस वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो हमारे पास था वहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बन गया। और चूंकि होल की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स राइट डाउन करेंगे।
तो 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y और इंटू 2x माइनस 5y आ गया। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट था।